होता है कि वो जो उस प्लैनेट का इफेक्ट है वो खत्म हो जाए, ठीक है ना? तो जितना ज्यादा कोई भी प्लैनेट सन के नजदीक होगा, उतना उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, वो प्लैनेट जल जाएगा या उसका इफेक्ट जल जाएगा। दैट इज कॉल्ड कंबशन। ठीक है, तो सर अभी फिर से ले रहे हैं क्लास। तो सर आ गए हैं वापस। Okay, I am हाँ, back. Thank you so much all for your patience. And of course, big round of applause to Chetna ji and Sakshi ji. Right? Thank you for continuing. Okay. है ना, कहा जाता है ना, a guru is as good as his students. Right? Okay. So I think I can be judged from both of them. That is for sure. Okay, combustion की बात हो रही है? जी। Alright, okay. So let us note down combustion. कंबशन के बारे में हम क्या लिखेंगे? इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अस्त। ओके, कंबशन को बोलते हैं हिंदी में अस्त। राइट? तो वो भरते वाली बात हो गई। राइट? यस और नो? साक्षी जी, चेतना जी, जी सर। बैंगन के भरते की बात हो गई? बिल्कुल नहीं सर, अभी सिर्फ जलने की बात हुई है। अच्छा, जलने की अभी बात। सर हाँ, अभी नहीं मतलब हुई है। अभी अभी करेक्ट सिर्फ करेक्ट। हमने प्लैनेट को जलाया है, भरतों को नहीं जलाया। अच्छा, सर मतलब अभी आपने कंजक्शन लिखवाया था, अभी ये कंबशन बोल रहे हो, तो ये दोनों अलग हैं क्या? दोनों दो अलग अलग हैं। कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा। दो अलग कॉन्सेप्ट्स। सो एनी प्लैनेट which comes within any physical planet लिख देना। राइट? कंबशन का इमेजिनरी प्लैनेट्स पे कोई असर नहीं। ठीक है, so any physical planet which comes within 6 degrees of the sun, राइट, वो प्लैनेट हो जाएगा कंबस्ट। ठीक है, ओके। अभी आप लोगों को अगर एक स्पेसशिप में भर के सन के पास भेज दे तो आपका क्या बन जाएगा? माइक ओपन करके बता सकते हैं। भरता। करेक्ट, यही यही बैंगन के भरते की बात कर रहे थे। तंदूरी चिकन। ऑलराइट ऑलराइट, ओके। सो एनी प्लैनेट विच कम्स विद इन 6 डिग्रीज ऑफ द सन, राइट, वो प्लैनेट को क्या होता है, सन ऐसा लगता है कि वो सन उसको खा जाए। ठीक है, सन उसका भरता बना रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है। राइट? लेट मी टेल यू अ क्विक स्टोरी कंबशन की भी। क्या होता था पुराने जमाने में, क्या होता था, लेट मी टेल यू दैट। राइट? ओके, सो क्या होता था? साक्षी जी, कैन यू स्टॉप द शेयर प्लीज? तो इमेजिन करो, एकदम मतलब 5,000 साल पहले आप लोग स्काई को देख रहे हो। ठीक है, यू आर लुकिंग एट द स्काई। ठीक है, और मर्क्यूरी आ गए सन के नजदीक। ठीक है, वो मर्क्यूरी दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, सन के नजदीक आ गए, 6 डिग्रीज के अंदर हो गए। अभी सन की ऑरा इतनी तेज है, राइट, सन की वो एनर्जी इतनी तेज है, सन के नजदीक आने के बाद मर्क्यूरी दिखना ही बंद। कैन यू इमेजिन दिस सिनेरियो? राइट? अभी मर्क्यूरी दिखना बंद हो गए तो फिर हमारे पूर्वजों ने क्या कहानी बना दी? अरे सन ने मर्क्यूरी को निगल लिया। राइट? सन ने मर्क्यूरी को खा लिया, सन ने वीनस को खा लिया, सन ने मार्स को खा लिया। वहां से शुरुआत हुई कंबशन इस कॉन्सेप्ट की। फिर क्या बोला जाता था कि बुध जो है ये अस्त हो गया, राइट, या फिर वीनस अस्त हो गया, या फिर मार्स अस्त हो गया। जो भी प्लैनेट सन के नजदीक आ गया वो दिखाई नहीं देता था। राइट? इसलिए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया था। इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? राइट? But now with modern science, with modern technology, now we understand there is a different picture. कि कोई किसी को खा नहीं रहा है। Is everybody understanding? Right? कोई किसी को खा नहीं रहा है। Right?
ओनली चीज क्या हो रही है, मर्क्यूरी जो है सन के पीछे चले जा रहा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहे, या फिर आगे आ रहे दिखाई नहीं दे रहे, वॉट एवर इट इज हैपनिंग, राइट, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। एक चीज साइंस के थ्रू भी हम ये बोल सकते हैं कि सन की ग्रेविटी इज वेरी हाई। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? सन का साइज, सन का शेप, सन का मास, राइट, द वेट ऑफ सन, राइट, दैट इज वेरी हाई। ओके, सो दैट इज व्हाई ये जो छोटे प्लैनेट्स हैं इन कंपैरिजन विद द सन, कौन से छोटे प्लैनेट्स हैं? मर्क्यूरी, वीनस, ठीक है, देन मार्स, ठीक है, जुपिटर एंड सैटर्न आर बिग प्लैनेट्स, ह्यूज प्लैनेट्स। ओके, लेकिन ये जो तीन प्लैनेट्स है, मेजरली ये तीन प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, मून को भी पकड़ लो, राइट, मून, राइट, इनके ऊपर कंबशन का इफेक्ट दिखेगा, ऑलराइट, इनके ऊपर कंबशन का इफेक्ट दिखेगा, राइट। लेकिन जुपिटर और सैटर्न जो है ना, अगर आपको एस्ट्रोसेज ने भी अस्त बताया होगा तो भी डोंट कंसिडर देम टू बी अस्त, बिकॉज उनके ऊपर कंबशन का पूरा इफेक्ट नहीं होता है, बिकॉज देयर साइज इज ह्यूज, देयर शेप इज ह्यूज, देयर, उनकी भी अपनी एनर्जी है, उनकी भी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी हाई, राइट। इसलिए एमी जी, सबसे पहले तो ये चेक करो कि सैटर्न सन के 6 डिग्रीज के अंदर है कि नहीं, ओके, और आफ्टर दैट ऑल्सो सैटर्न अगर कंबस्ट हो गया ना तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मेहनत फिर भी करनी पड़ेगी लाइफ। राइट, सैटर्न जो है ना वो मेहनत का कारक है, हार्डवर्क का कारक है, अंडरस्टूड एवरीबॉडी, राइट। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है अरे सैटर्न कंबस्ट हो गया चलो मेहनत से बच गए ये जिंदगी में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दो चीजों से हम बच ही नहीं सकते, एक तो नॉलेज और दूसरा मेहनत, बिकॉज वो कंबस्ट हो ही नहीं सकते, अगर हो भी गए तो भी इतना असर नहीं होगा। हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड, राइट? ओके, साक्षी जी, कैन यू शेयर द स्क्रीन अगेन? एमी जी, मेहनत सही दिशा में करनी पड़ेगी ना, तभी तो फल मिलेगा, यही तो सीखना है अपने को, राइट। पापियों को प्यार करते बैठोगे तो पापी मिलेगा, है कि नहीं? पुण्यवान लोगों को प्यार करो, पुण्य कमाओगे, अंडरस्टूड, राइट। मुझे प्यार करो, साक्षी जी को प्यार करो, चेतना जी को प्यार करो, राइट। अरे चलो, अपने ये वाले चार्ट में विच प्लैनेट कंबस्ट दिखाई दे रहे हैं, 6 डिग्रीज के अंदर दिखाई दे रहे हैं? कौन सा प्लैनेट? सन को देखो, सन के नजदीक कौन सा प्लैनेट है देखो, ये राशि चक्र पे इमीडिएटली दिखाई देगा, राइट। तो यूरेनस इज वेरी नियर टू द सन, करेक्ट। अभी डिग्री का डिफरेंस देखो, चेक द आपने डिग्री। बोला इमेजिनरी नहीं लेना है, तो यूरेनस तो भी यूरेनस थोड़ी इमेजिनरी है, यूरेनस तो एक्चुअल है। इमेजिनरी सिर्फ 3 है, राहु, केतु और असेंडेंट लगना। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो है ना स्काई में, दे आर देयर। सर, पहले हमारी कुंडली जो बनती थी उसमें यूरेनस नेपच्यून नहीं होते थे, जो हाथ से कुंडली होती थी, अब आ गई, तो इसका क्या रोल है यूरेनस और नेपच्यून का? अरे बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। आ जाओ लेवल 2 में आओ, बताता हूँ एकदम डिटेल में, राइट। जिनको यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो नहीं मालूम ना, दे आर मिसिंग 80% ऑफ एस्ट्रोलॉजी, अंडरस्टूड? ओके, तो धीरे धीरे सीखेंगे, डोंट वरी। यूरेनस और सन के बीच में कितने डिग्री का फासला है बताओ? 5 डिग्री। एवरीबॉडी एग्रीज? करेक्ट। तो अपने डेफिनेशन के हिसाब से कंबशन है, बिकॉज इट इज विद इन द 6 डिग्रीज ऑफ द सन, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के चार्ट में, आप लोगों का चार्ट देखो, कितने लोगों को मर्क्यूरी कंबस्ट है? लेट मी नो। साक्षी जी, यू कैन स्टॉप द शेयर प्लीज। ओके, चेतना जी, मर्क्यूरी कंबस्ट, हाँ, लगता नहीं आपको देख के मर्क्यूरी कंबस्ट। बाय द वे, डू यू नो मर्क्यूरी बुद्धि का कारक है, इंटेलिजेंस का कारक है, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक चेतना जी बुद्धू है? यू मस्ट हैव हर्ड हर टुडे,
You heard her yesterday, right? अच्छा, मर्क्यूरी ना कम्युनिकेशन का भी कारक है, right? Mercury is planet for communication also. Do you think Chetna ji is not able to communicate, right? या फिर सर पागल हो गए, अरे चेतना जी के चार्ट में तो मर्क्यूरी कंबस्ट है, फिर भी चेतना जी को चूज कर लिया टीचर ट्रेनिंग के लिए। ओके, सो सिर्फ कंबस्ट होने से कुछ नहीं होता है, ओके? हर एक प्लैनेट के आप लिख सकते हो, वी हैव टू चेक मोर देन 12 फैक्टर्स टू अंडरस्टैंड द मूड ऑफ द प्लैनेट, ओके? कंबशन इज ओनली वन ऑफ द फैक्टर्स, नॉट द एंटायर थिंग। इसलिए अगली बार जब आप ज्योतिष के पास जाओगे, उसने आपको बोल दिया, अरे बाबा, अरे चारू जी, आपके चार्ट में तो शुक्र कंबस्ट हो गया है, अस्त हो गए, राइट? आपकी शादी नहीं हो सकती, शादी हो भी गई तो भी बर्बादी होगी, ये होगा वो होगा, राइट? एक चमाटा मार के आ जाना। ठीक है? एक तमाचा मार देना गाल के ऊपर मेरी तरफ से, ठीक है? बोलना सुधीर सर ने भेजा है, राइट? वो बोलेंगे कौन सुधीर सर, बोलना गूगल कर लो, ठीक है? तो राइट, सो प्लीज इन सब चक्कर में मत फंस जाना। आई विल गिव यू अनदर लॉजिक टू मेक श्योर आप लोग कंबशन से डरते नहीं, ओके? आई विल गिव यू अनदर लॉजिक, ओके? कितने लोगों का खिलौना तोड़ा है आपके बचपन में? आपका खिलौना आपके दोस्त ने, भाई ने, बहन ने, या फिर पेरेंट्स ने या किसी ने तोड़ दिया है? हुआ है ऐसा कभी? हुआ है, ओके, वेरी गुड। मेरे ना स्कूल डेज में ना मेरी एक ऑडियो कैसेट थी, मुझे बहुत प्यारी थी। म्यूजिक लाइक इज माय आई लव म्यूजिक, आई एम अ कंपोजर, आई एम अ गिटारिस्ट आल्सो, I have written few songs also, composed them and all of those things, so ये सब सारी चीज करते रहता हूँ। तो मेरी ना एक ऑडियो कैसेट तोड़ दी स्कूल में जब था मैं, मेरे दोस्त ने। मेरी इमीडिएट रिएक्शन क्या थी मालूम है? मेरी रिएक्शन ये थी कि भाई तूने तोड़ी है, तू भर के दे, बरोबर कि नहीं? कैसे भर के दे? पैसा दे दे, मैं नहीं खरीद लूंगा, या फिर उसी को रिपेयर करके दे दे जो अच्छे से चले, राइट? या तू नहीं ला कर दे दे मेरे को, राइट? देयर आर सो मेनी वेज कि तूने तोड़ी है, तू भर के दे दे। अच्छा, अभी अगर कंबशन है भी तो अपने प्लैनेट को कौन तोड़ रहा है? अपने प्लैनेट को अगर कंबशन हो भी रहा है आपके चार्ट में, तो कौन तोड़ रहा है? हु इज कंबशन में प्लैनेट को कौन तोड़ रहा है? सन। सन तोड़ रहा है, तो भर के कौन देगा? सन। एक्सेलेंट, राइट? सो डोंट वरी अबाउट कंबशन एट ऑल, सन अपने हिसाब से विल डू द वर्क। Are you understanding this logic also? It is very simple logic. Sun is the most biggest planet, most brightest planet, highest gravity, highest radiation, right? Everything is there with the sun. Sun अपने हिसाब से काम करेंगे, बुद्धि भी देंगे, जिसको स्पाउस चाहिए स्पाउस भी देंगे, जिसको गुस्सा अग्रेशन चाहिए, भाई बहन चाहिए, वो भी देंगे, right? Everything sun can give you. बिकॉज ये पूरा ब्रह्मांड सन के अराउंड ही घूम रहा है। सन में इतनी पावर है टू कंट्रोल एवरीथिंग, राइट? तो कंबशन से बिल्कुल भी डरना नहीं है, राइट? टाइप इन IJ इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ओके? हर एक के चार्ट में यू मेक श्योर सन एंड मून, यू आर ऑलवेज वर्किंग ऑन दीज टू प्लैनेट्स। सन because it is the biggest and the brightest, moon because it is the coolest and the closest to you, right? सर मेरा एक क्वेश्चन है जी पूनम जी। सर, मेरे जैसे पर्सनली ये कुंडली में 10th हाउस है, उसमें सेकंड राशि है और उसमें सन है 20 डिग्री, सैटर्न है 4 डिग्री और मरकरी है 2 डिग्री। कोई भी कंबशन नहीं है फिर? हाँ, कंबशन तो नहीं है ना, वही मैं पूछ रही हूँ, लेकिन चूंकि उनकी डिग्री इतनी कम है तो ऐसा तो लगता है अच्छा जैसे मुझे कि एक ऐसा बात नहीं कि बताओ, ओके, असर एक बात कुछ करे। बताओ,
हाँ ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट फॉर एवरीवन। मुझे एक बात बताओ, हाँ या ना में जवाब देना। अगर कोई भी प्लैनेट की डिग्री समझ लो 0 है, 1 डिग्री है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वो स्काई में से गायब होने वाला है? नहीं, हमें लगता है ऐसे पावर उसका कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपको पॉजिटिव नहीं कर रहा आपके ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दीज आर ऑल मिथ्स। ठीक है, डिग्री कम होने के वजह से वो मर्क्यूरी का साइज छोटा नहीं हो रहा है स्काई में। राइट हमने क्या सीखा? वी आर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी इन अ वेरी लॉजिकल वे। तो हमने अभी तक क्या सीखा? हमने अभी तक ये सीखा कि राशियां इज डायरेक्शंस। राइट डिग्री हमें अभी एग्जैक्ट एड्रेस बता रहा है कि कौन से बिल्डिंग में, कौन से विंग में कौन सा फ्लैट है, ये भी बता रहा है उस प्लेनेट का। दैट इज ऑल। और कुछ भी उसका मतलब मत निकालना। राइट 2 डिग्री का मर्क्यूरी कैन बी उतना ही स्ट्रॉन्ग जितना 15 डिग्री का मर्क्यूरी या 30 डिग्री का मर्क्यूरी। राइट इसलिए मैंने कहा कि हर एक प्लैनेट के देयर आर मोर देन 12 फैक्टर्स व्हिच वी नीड टू चेक, जो हम लेवल 2 में सीखेंगे। राइट अभी मेरा काम इस फाउंडेशन में ये भी है कि जो ऐसे मिथ्स है ना, इनको हटाना है मुझे, इनको मिटाना है मुझे। ठीक है, इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज आप लोग डर मत जाना या फिर सहमे सहमे मत रह जाना कि अरे यार मेरे चार्ट में सन तो 0 डिग्री है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है। इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? और एक क्वेश्चन है। यस अंकिता जी। मेरे फर्स्ट हाउस में सैटर्न है एंड 12th हाउस में सन है, और सन की डिग्री 29 डिग्रीज है ओके एंड सैटर्न की डिग्री 14 डिग्रीज है। पर फिर भी ये एस्ट्रो स्टेज में जो मैंने निकाला है Correct. चार्ट, उसमें कंबशन वाला साइन दिखा रहा है, तो Correct. ऐसा क्यों? मतलब Correct. 6 डिग्रीज में तो नहीं है। राइट तो वो 6 डिग्रीज में नहीं है, तो यू शुड नॉट कंसिडर सैटर्न एज कंबस्ट। ठीक है, एस्ट्रोसेज को आप इग्नोर कर देना। राइट इस केस में क्यों? एस्ट्रोसेज जो है ना वो ट्रेडिशनल फिगर्स को लेके चलता है कंबशन के। हर एक प्लैनेट का अलग अलग डिग्री होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कंबशन का। अंडरस्टूड? राइट और ये अलग अलग डिग्री कैसे होता है? वो जब प्लैनेट दिखना बंद हो जाता है ना, वो डिग्री नोट किया जाता था। राइट इसलिए हर एक प्लैनेट का अलग अलग डिग्री होता है वैदिक में। लेकिन हमारे रिसर्च में हमें ये मालूम पड़ा है कि डू यू नो एल्बर्ट आइंस्टाइन के चार्ट में भी मर्क्यूरी कंबस्ट है। राइट मर्क्यूरी जो लॉजिक का कारक है, मर्क्यूरी इज अ प्लैनेट ऑफ लॉजिक। राइट और दुनिया के सबसे लॉजिकल इंसान के चार्ट में मर्क्यूरी कंबस्ट है। I too am मास्टर ये ग्रेजुएट इन मैथ्स। अरे वाह मेरा कंबस्ट है और मैं मैथ्स ग्रेजुएट हूँ। can you imagine that? Can you see that? और फ्रॉम लास्ट 20 years मैंने बच्चों को मैथ्स पढ़ाया है। करेक्ट तो ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी था ना, वो नहीं कहा ये वैदिक वाले जमाने में दैट वाज एप्लीकेबल। लेकिन अभी जमाना चेंज हो गया है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? यस और नो? वो जो युग था वो अलग था, इसलिए तो अलग अलग युग बनाए गए। राइट ये कल युग है। राइट इसके रूल्स अलग है। अनफॉर्चुनेटली ये कलयुग के रूल्स किसी ने भी नहीं सोचे जो हमने सालसा मेथड में हम सोच रहे हैं इनके बारे में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? राइट तो इसलिए इवन आप आई हैव एन एग्जांपल, मेरे बेटे के अभी 99 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए मैथ्स में, उसका भी मर्करी कंबस्ट है। राइट ओके तो हम फिलहाल तो आप ये मानकर चलो कि सन ने रिजल्ट दे दिया। अंडरस्टूड? या फिर मोड ऑफ द प्लैनेट में मर्क्यूरी कैन बी इन अ हाई मोड डिस्पाइट बीइंग कंबस्ट, दैट इज आल्सो पॉसिबल। सर ये भी कहा जाता है ना कि बुध को अस्त का दोष नहीं लगता, क्योंकि वो तो हर समय सूर्य के निकट ही होता है। कहाँ तो बहुत कुछ जाता है। राइट और यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। राइट हमारे एस्ट्रोलॉजी की कहाँ तो बहुत कुछ जाता है। रिसर्च किसी भी चीज के ऊपर नहीं होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? राइट सो बी वेरी लॉजिकल in your approach to astrology. All right? Okay, excellent. समझ में आया सबको?
Is everybody enjoying these concepts? Yes. If yes, मुंडी हिला देना. Type in yes in the chat box, or type in loving it, or type in love salsa, or type in love you sir, or type in love you Sakshi, or type in love you Chetna, or whatever it is, right? But let us know that you are enjoying this session. Okay. All right. Excellent. Okay. Next concept. Let us go to the next concept. अनदर डर के लिए यूज किया जाने वाला कॉन्सेप्ट कौन सा? वक्री, रेट्रोग्रेशन, राइट? सुना होगा आपने वक्री का नाम तो सुना होगा, राइट? अच्छा, यू लव इट, राइट? अभी ये इतना डराया जाता है ना बाहर वक्री के नाम पर, आपको आ जाएगी चक्री, ठीक है? इतना डराते हैं बाहर, क्या बोलेंगे? हे बाबा चारू जी, आपके चार्ट में शनि वक्री, यूरेनस वक्री, प्लूटो वक्री, मार्स वक्री, राइट? चारू जी को लगेगा हे भगवान क्या हो गया मेरी लाइफ को, मैं तो बन गई बकरी। अंडरस्टैंड? लेकिन वो रेट्रोग्रेशन के पीछे भी देयर इज अ लॉजिक। सबसे पहले तो ये क्लियर कर दो कि देयर इज नथिंग नेगेटिव अबाउट रेट्रोग्रेशन। ओके, कोई उल्टी चाल प्लैनेट्स चल नहीं रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, प्लैनेट्स कोई उल्टी चाल नहीं चलते हैं, जो हमने देखा डे 1 पे ही देखा। एवरी प्लैनेट इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। यस और नो? राइट? ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू ड्राइव कार? आप गाड़ी चलाते हो? यस? या गाड़ी में बैठे हो कभी? यस? ओके, वेरी गुड। ओके, किसी ट्रक को ओवरटेक किया है कभी? आपकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, ट्रक जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ट्रक को ओवरटेक करोगे आप? यस और नो? राइट? ओके, एक्सीलेंट, वेरी गुड। अभी आपके कार में से जब आप ट्रक को देखोगे और आप ट्रक को ओवरटेक कर रहे हो, तभी आपके कार में से ट्रक आपको आगे जाते हुए दिखेगा कि पीछे जाते हुए दिखेगा? आपकी कार में से पीछे जाते हुए दिखेगा आपके कार में से। यस और नो? राइट? आप आगे जा रहे हो, ट्रक पीछे आ रहा है, ऐसा आपको लगेगा, राइट? लेकिन क्या असल में रियलिटी में वो ट्रक पीछे जा रहा है? नहीं जा रहा है। रियलिटी में वो ट्रक पीछे नहीं जा रहा है, रियलिटी में वो ट्रक आगे ही जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन आपको फील हो रहा है कि वो ट्रक पीछे जा रहा है, राइट? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू लिव ऑन अर्थ? Do you live on earth? Any aliens here? Do you know we all are aliens? क्यों मालूम है? साइंटिस्ट आर नाउ फाइंडिंग प्रूफ कि पहले मार्स के ऊपर लाइफ थी, ठीक है? और फिर वहां से धीरे धीरे हम यहाँ पे आए, राइट? लाइफ थी मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाले। ओके, एनीवेज, ओके, सो आई थिंक एवरीबडी इज लिविंग ऑन अर्थ। अभी इमेजिन करो कि ये है हमारी अर्थ और हम जा रहे हैं इस दिशा में, ठीक है? हम है अर्थ के ऊपर, हम जा रहे हैं इस दिशा में 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, दूर, कहीं दूर शनि चल रहे हैं, ठीक है? उसी दिशा में चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं, राइट? आपको शनि दिखाई दिए, आप अर्थ पे बैठे हो, राइट? और आपको शनि दिखाई दिए, लेकिन शनि जा रहे हैं एकदम स्लो स्लो, राइट? इमेजिन करो शनि इज एट 100 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आप ऐसा मौका आएगा जब आप शनि को ओवरटेक करोगे? यस और नो? आएगा ना, ऐसा मौका आएगा, राइट? अभी इमेजिन करो
कि जब अर्थ जो है शनि को ओवरटेक कर रहा है, आपने आकाश में देख लिया, तो आपको कैसे दिखेंगे शनि? आगे जाते हुए दिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, कि पीछे आते हुए दिखेंगे? आपको कैसे दिखेंगे? अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आंसर। अनम्यूट कर लो, कोई बात नहीं, राइट? इंस्टेड ऑफ टाइपिंग यू कैन अनम्यूट एंड आंसर आल्सो। पीछे जाते हुए दिखेंगे। आपको पीछे हुए जाते हुए दिखेंगे, लाइक द ट्रक, करेक्ट इमेज। लेकिन क्या सही में वो पीछे जा रहे हैं? नो। नहीं, सही में वो पीछे नहीं जा रहे, खाली आप जो है अर्थ के ऊपर बैठे हो, आप ओवरटेक कर रहे हो, बस इतना ही है, राइट? अब अगर ऐसे टाइम पे जब अर्थ सैटर्न को ओवरटेक कर रही है, उस टाइम पे अगर आपका जन्म हो गया, तो आपके चार्ट में वो वाला प्लैनेट के आगे स्टार लिखेंगे एंड दैट प्लैनेट विल बी वक्री। हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? तो मतलब आपके चार्ट में देखो, जो जो प्लैनेट के ऊपर स्टार है, राइट, उन प्लैनेट्स को अर्थ ओवरटेक कर रहा था ड्यूरिंग योर बर्थ। हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड? राइट? दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ वक्री, देयर इज नथिंग एल्स, राइट? अभी अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब हम वो ट्रक को ओवरटेक कर रहे हैं, राइट, वो ट्रक को ओवरटेक करते टाइम आपका आधा ध्यान ट्रक के ऊपर भी होगा, यस और नो? राइट? से यू आर ड्राइविंग द कार, आप ट्रक को ओवरटेक कर रहे हो, आपका ऑटोमेटिकली ध्यान ट्रक के ऊपर भी होगा। क्यों होगा? आप चेक करोगे ना कि भाई वो ट्रक आड़ा टेढ़ा तो नहीं आ रहा है, वो सीधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या ये ओवरटेक सेफली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस और नो? यस सर। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या, जो भी प्लैनेट वक्री है आपके चार्ट में, उसका ओनली मीनिंग इज द इफेक्ट ऑफ द प्लैनेट ड्रास्टिकली increases in your life. Okay? Effect of retrograde planet drastically increases in your life. बस, nothing else. There is no negativity there. इसमें कोई नेगेटिविटी की गुंजाइश ही नहीं है। सपोज मेरी चार्ट में वीनस पे स्टार है, तो Correct. दैट प्लैनेट इंक्रीजेस, तो वो अच्छा ही हुआ। That planet increases in your chart. Understood? Right? मतलब या फिर आप ज्यादा ध्यान देते रहोगे, ओके? बिकॉज आप ओवरटेक कर रहे हो ना, आपके जन्म के टाइम आप ओवरटेक कर रहे हो वीनस को, तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान ज्यादा जाएगा वीनस के ऊपर, राइट? तो वीनस इज व्हाट? फॉर एग्जांपल, वीनस इज रोमांस। अंडरस्टूड? सो योर डिजायर्स फॉर रोमांस कैन बी वेरी हाई, और यू माइट रिसीव वेरी हाई रोमांस, थोड़ा सा पागलपंती वाला रोमांस ऑल्सो यू माइट रिसीव, राइट? बिकॉज आपका ध्यान भी वहीं पे है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके? जुपिटर अगर वक्री हो गए, जुपिटर इज नॉलेज। मेरे तो 7 में स्टार हैं। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं तो सारे ही तो खत्म है ना सर फिर। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो भी देख लो। सब है सर, लाइक अच्छा। प्लूटो, नेपच्यून, राहु, सैटर्न। लेकिन मैं एक स्टेप आपसे आगे हूँ, मेरे सब चार्ट है। में 8 प्लैनेट वक्री हैं। दे हैव मोर पावर ना, ज्यादा आपको रिजल्ट्स दे रहे हैं। अच्छा, ज्यादा पावर है, मुझे लगा कि हाँ। ज्यादा वो डाउन कर रहे हैं अच्छा, मुझे ठीक है, सारे। मैं नहीं, दे आर एक गिविंग मिनट मोर रिजल्ट्स। एक मिनट है, मैं जुपिटर के बारे में बात कर रहा था अभी। जुपिटर इज व्हाट? जुपिटर इज नॉलेज, राइट? नॉलेज वक्री हो गया, इसका मतलब क्या? ऑटोमेटिकली ज्यादा ध्यान नॉलेज की तरफ जाता है अपना। करेक्ट? नो इमेजिंग? यू कैन कंफर्म इन द चैट बॉक्स। नथिंग एल्स, यू विल फील लाइक लर्निंग एवरीथिंग। हाँ, जुपिटर भी मेरे में ये है सर। ओके। स्टार। राहु केतु, आप एक चीज लिख लो सब लोग, राहु केतु आर ऑलवेज वक्री। ठीक है? राहु केतु आर ऑलवेज वक्री, उसका साइंस थोड़ा अलग है, वो मैं आपको लेवल 2 में बताऊं। ठीक है? राहु केतु आर ऑलवेज वक्री। अभी मेरा ये मानना है, अगर आपके चार्ट में 5 से ज्यादा प्लैनेट्स अगर वक्री है, ठीक है, तो यू आर अ ओल्ड सोल, मतलब काफी सारे जन्म हमने ले लिए। ठीक है? ऐसा मेरा मानना है। ठीक है?
अब मोक्ष की तरफ नजदीक है हम, ठीक है। सर फिर से बताइए ना। अगर आपके चार्ट में 5 से ज्यादा प्लैनेट्स वक्री है, ठीक है, तो यू आर एन ओल्ड सोल। अगर 5 से कम वक्री है, 1 या 2 ही वक्री है, राइट, 2 तो मिनिमम रहेंगे ही आपके चार्ट में, हर एक के चार्ट में। राहु एंड केतु आर ऑलवेज वक्री, नो, राइट। इफ यू हैव ओनली 3 वक्री, दैट मीन्स व्हाट, यू आर अ वेरी न्यू सोल। ओके, वेलकम टू ह्यूमन लाइफ, ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें देखनी बाकी है। वैसे भी देखो, जिसके चार्ट में बहुत सारे प्लैनेट्स वक्री होंगे ना, आपको ये फीलिंग भी रहेगी कि अरे देख लिया यार सब कुछ, पैसा भी देख लिया, और कितना देखना है, प्यार मोहब्बत भी देख लिया यार, राइट, रिश्ते, दुनियादारी, सारी चीजें देख ली। आपको ये महसूस, ये एक फीलिंग रहेगी, देखना आप। Amy ji, I am not saying fed up, okay, I am saying you are getting detached slowly steadily, maybe और 10-12 जन्म के बाद, okay, will reach moksha also, that is also possible। alright, खैर ये मानना है, we cannot prove it, right, but there are some things which which are based on faith also। so retrogression समझ में आ गया सबको। जो भी प्लैनेट होगा वो नेगेटिव नहीं होता है, खाली आपका ध्यान उसकी तरफ सबसे ज्यादा चला जाता है, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बारे में और डिटेल वी विल लर्न लेटर, डोंट वरी, खाली इतना ही समझो आप अभी। ऑलराइट, थैंक यू प्रवीण जी। ऑलराइट, ओके, सो टाइप इन IGA if you have understood this so far, type in IGA in the chat box। okay, Amy, you are not detached yet, no problem। IGA, okay, very good, ठीक है। इज इट ओके 20 मिनट्स और चलेगा सबको? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। मेरे इसके वजह से, नेटवर्क के इश्यूज के वजह से मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा है यहाँ पर, बट आई हैव टू टीच यू वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से रिश्ते अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलो फटाफट लिख लो, सन इज इक्वल टू फादर, लिख लो, मैं भी लिखता हूँ स्क्रीन के ऊपर, ओके, प्लीज राइट डाउन क्विकली। I'll write here on the right hand side। अपने लाइफ में सन रिप्रेजेंट्स आवर फादर, ठीक है। मून इज इक्वल टू मदर, ठीक है। मर्क्यूरी इज इक्वल टू अंकल्स या फिर आंट्स, समटाइम्स कजिन्स ऑल्सो, ठीक है। मर्क्यूरी से हमें ये मालूम पड़ेगा। वीनस इज इक्वल टू योर स्पाउस और योर पार्टनर, राइट। मतलब जरूरी नहीं है 1000 लोगों के सामने अग्नि के बीच में 7 फेरे होने के बाद ही वो इंसान स्पाउस बन जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। किसी के साथ भी आप अपना तन मन और धन शेयर कर रहे हो, दैट इज वीनस, अंडरस्टूड, राइट। सो लिव इन रिलेशनशिप में भी हो तो भी उसको आप स्पाउस मान सकते, वीनस में मान सकते हो, ठीक है। और ऐसा भी कुछ नहीं है, हम दोनों मतलब मेल्स के लिए भी वीनस इज स्पाउस, फीमेल्स के लिए भी वीनस इज ओनली स्पाउस, ओके। BNN सिस्टम में भृगुनंदी नाड़ी जो मैं आपको लेवल 6 में सिखाऊंगा, उसमें थोड़ा सा अलग तरीके से देखा जाता है, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं करें, राइट। फॉर एवरी जेंडर वीनस इज द स्पाउस, ओके, ऑलराइट। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी इधर ही आ गए, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद मार्स,
Mars is your siblings. ठीक है, Mars is your siblings. बड़ा भाई, छोटा भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन, right? That is all Mars. ठीक है. Okay. Then Jupiter. Jupiter is what? Jupiter is your guru. Right? Jupiter are your advisors, teachers, coaches, consultants, right? ये सारे लोग जो है you can see from Jupiter. All right? And Saturn. हम अभी ये 7 प्लैनेट्स को ही देखेंगे. चलो 9 प्लैनेट्स को देखेंगे, राहु केतु को भी देखेंगे. Saturn is what? Saturn are any of your sevaks. Maids पकड़ लो, right? आपके एम्प्लॉइज पकड़ लो, ठीक है. फिर आप चाहे तो आपके कलीग्स, ऑफिस में काम करते हो, राइट? आपके आजू बाजू में कलीग्स होते हैं, राइट? दैट इज ऑल्सो Saturn. यू कैन सी थ्रू Saturn. Saturn जस्टिस भी मान सकते हैं हम, तो लॉयर्स, judges, right? All of these you can consider in Saturn. All of these relationships you can consider in Saturn. Friends also, your friends also you can consider in Saturn. मोहिंदर सिंह जी का बैकग्राउंड नहीं, किसका है? गंगाधर जी का बैकग्राउंड है. ठीक है. राहु, ओके. राहु stands for your father's father and that family. Okay. Rahu stands for your father's father and that family. Okay. मतलब नाना, क्या बोलते हैं, दादा बोलते हैं, दादा दादी, राइट? उनके घर में जो भी लोग रहेंगे, ऑल ऑफ. केतु, केतु stands for mother's father and family. All right. Ketu stands for mother's father and family. Okay. All right. समझ में आया सबको ये चीजें? ओके, ठीक. अभी आप बोलोगे सर ससुर और सासू माँ को कैसे देखना है, ये बताओ, राइट? तो अभी के लिए, फिलहाल के लिए, एट दिस बेसिक लेवल यू कैन कंसिडर वीनस, स्पाउस एंड फैमिली. ओके. So through Venus only you can do an analysis for your सास ससुर and all of those things. जब थोड़े एडवांस्ड हो जाओगे तब आप एग्जैक्ट एनालिसिस भी कर सकोगे. ठीक है. आप बोलोगे सर भाभी को कैसे देखें, तो वो किसकी फैमिली होगी? सिबलिंग्स की फैमिली होगी, राइट? तो मार्स एंड फैमिली, तो सिबलिंग एंड फैमिली, राइट? यू कैन कंसिडर इट दैट वे आल्सो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? राइट? ओके, ठीक है. Sir, one question, please. Yeah. Sir, what about if we have to see daughters and son? Correct, Jupiter, right? So, okay, thank you for saying that. So, you can see your children through Jupiter. Okay, it could be daughter or a son. So, your child. Okay, you can see it through Jupiter. Okay, so Jupiter is the karak of child. Through Mars, we are seeing siblings, elder, younger. What if there are twins? Twins also will be seen by Mars only. Yeah, you can see it through Mars. Ultimately, sibling only, no? Okay. Has everybody noted this down? All right. Excellent. Abhi na, I am going to create my chart again in front of you,
And while creating my chart now, you also just copy it down, my chart only. And I am going to share a story with you. How many of you are enjoying my stories? Are you loving my stories? Type in loving in the chat box. Okay. So please go ahead and draw one chart only. Okay. Go ahead and draw one chart. Okay. Anti-clockwise. अभी ना, here is my story. और ये real story है, true story, not a झूठ वाला, झूठ मूठ वाला story नहीं है, true story of my life. Okay? अभी ना मेरी जिंदगी में ना प्यार ये एक बहुत बड़ा इमोशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इमोशन। आपके लाइफ में कितने लोगों को लगता है रोमांस, प्यार, दैट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक लाइक दैट? यस और नो? राइट, ओके। तो इसके वजह से ना मुझे काफी बार प्यार हुआ। राइट, लाइफ में काफी सारे रिश्ते बने। ऐसे ही एक मेरा रिश्ता था मेरे मामा की लड़की के साथ। राइट, मुझे मामा की लड़की बहुत पसंद आ गई, उसको मैंने प्रपोज कर दिया। राइट, और उसने भी कह दिया हाँ। ठीक है, अच्छा, कहानी कहते कहते हैं प्रिपेयरिंग माय चार्ट हाउस, तो उसने कह दिया हाँ। राइट, और मैं बड़ा खुश हो गया, क्या बात है, ब्यूटीफुल, वेरी गुड, वेरी नाइस। राइट, अभी प्यार मोहब्बत वाले दिन आ गए, लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी हैपनिंग एंड ब्यूटीफुल। राइट, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। ओके, अभी हमारे रिश्ते के बारे में मालूम पड़ गया मेरे मामा को, मतलब लड़की के पिता को। ठीक है, उनको मालूम पड़ गया। अभी मेरे मामा को तो पसंद नहीं था, तो उसने क्या किया, एक बड़ी मीटिंग बुलवाई। ठीक है, मीटिंग बुलवाई, एक छोटे से कमरे में 25 लोग ठूस दिए, मेरे साइड से सब लोग, उनके साइड से सब लोग, और ये बड़ी मीटिंग शुरू हो गई। ठीक है, और मीटिंग में ये मेरा इंसल्ट जो चालू किया मेरे मामा ने, राइट, कि क्या बताऊं, कि तू समझता क्या है अपने आप को, तू कौन होता है मेरी बेटी को फंसाने वाला, राइट, मेरी बेटी को रिझाने वाला, तू कौन है, तू क्या करेगा, फूटी कौड़ी कमाने की भी अक्ल है क्या तुझ में, राइट, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। राइट, ओके, कितने लोगों को इमेजिन हो रहा है ये चीज? राइट, सब लोग हैं उसी रूम में, मेरे माँ पापा भी है, राइट, मामा है, वो लड़की भी उधर ही है। ठीक है, अभी मैंने तो एस्ट्रोलॉजी तभी सीखी नहीं थी, राइट, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कुछ मालूम नहीं। राइट, तो बैठे बैठे मैंने तो कर दिया रोना चालू। आंख में से रियल वाले आंसू टपक रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इस रूम में कितने लोगों को बहुत तगड़ा प्यार हुआ है? रेज योर हैंड, और टाइप इन मी इन द चैट बॉक्स। राइट, और इफ यू वांट टू कीप इट सीक्रेट, सीक्रेट रखो, चलो कोई बात नहीं। राइट, तगड़ा वाला प्यार एकदम, मतलब आप जब प्यार करते हो एकदम दिल खोल के, आगे पीछे कुछ नहीं देखना, बस प्यार करना बस। कितने लोग ऐसे हैं? है कोई? कोई भी नहीं है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, है मेरे जैसे कुछ लोग। राइट, सो अगर आप किसी के ऊपर ऐसा प्यार कर रहे हो, तो आप वैसा ही प्यार वापस एक्सपेक्ट भी करते हो। यस और नो? राइट, मुंडी हिला देना अगर आप इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। राइट, तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी इस लड़की से? मेरी एक्सपेक्टेशन ये सिचुएशन में ये थी कि भाई मुझे सपोर्ट करेगी। राइट, मुझे आके कहेगी कि भाई अरे टेंशन मत ले सुधीर, डोंट वरी, वी विल मेक इट वर्क, वी विल मेक इट हैपन, मैं पटा लूंगी मेरे पापा को, या हम दोनों मिलके पटा लेंगे, उनके जो भी कंडीशंस है हम देख लेंगे, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। कुछ गलत एक्सपेक्टेशन थी क्या, बताओ मेरे को? सही वाली एक्सपेक्टेशन थी ना? क्या करती है ये लड़की मालूम है? आती है, मैं बैठे बैठे रो रहा हूँ चेयर में, आती है चुपके से मेरे कान में एकदम हल्के से बोलती है, अरे सुधीर क्यों सीन क्रिएट कर रहा है, क्यों रो रहा है यहाँ पे, छोड़ना, रिश्ते बनते हैं बिगड़ते हैं, ये और एक रिश्ता खत्म हो गया, छोड़ना यार। राइट, ज्यादा सीन मत क्रिएट कर यहाँ पे। कैन यू बिलीव इट? और अभी तक मैं बैठे बैठे रो रहा हूँ, ये सुनने के बाद मैं लेटे लेटे रोना चालू कर दिया।
राइट अब अभी तो मैंने ठान लिया, अभी तो मैं सीन तो क्रिएट ही करूंगा, यहाँ पे करके ही रहूंगा सीन तो मैं, राइट। ओके, अभी ये थी मेरी रियल वाली कहानी, राइट। हर एक फाउंडेशन क्लास में मैं उस दिन को विजिट कर लेता हूँ, रिमेम्बर कर लेता हूँ, ठीक है। सो अभी देखो ये मेरा चार्ट सामने, अभी ये जो है ना इसको बोलते हैं असेंडेंट चार्ट या फिर लग्न चार्ट, जो आपने गूगल फॉर्म में अपलोड किया हुआ, ठीक है। अभी मुझे ये जो चार्ट है ना, ये आपको रियलिटी ऑफ लाइफ दिखाता है, ओके। ये चार्ट जो है अपने को रियलिटी ऑफ लाइफ दिखाता है, राइट। एंड प्लीज नोट डाउन, इन एवरी चार्ट हाउस नंबर 6, 8, 12, these are uncomfortable, मैं नेगेटिव हाउसेस कभी नहीं बोलता हूं इनको, मैं उल्टा इनको बोलता हूं एक्सपीरियंसेस या फिर लर्निंग हाउसेस, ठीक है। इन हाउसेस अपने को, ये हाउसेस अपने को ना अनकंफर्टेबल करते हैं, ये हाउसेस अपने को ना सिखाते हैं, एक तगड़ा एक्सपीरियंस देते हैं, राइट, जिसके वजह से अपनी ग्रोथ होती है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री, ऐसे एक्सपीरियंस आएंगे तभी तो हम बढ़ेंगे, तभी तो अपनी ग्रोथ होती है। एवरीबडी एग्रीज, यस और नो, राइट। तो जहां पे बाकी एस्ट्रोलॉजर्स इन हाउसेस को गालियां देते हैं, फॉर मी एज अ ह्यूमन बीइंग आई थिंक दीज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस, राइट। अभी इन हाउसेस में देखो 6, 8, 12 हाउसेस हैं, राशियां नहीं, हाउसेस। तो मार्क कर लेते हैं मेरे चार्ट में, चलो 6, 8, 12 को मार्क करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये है 6th हाउस, ये है 8th हाउस, 9, 10, 11, 12 और ये है 12th हाउस। अभी मर्क्यूरी मतलब कौन सा रिश्ता, देखो तो आपके लिस्ट में क्या लिखा है आपने। अंकल आंट कजन्स। अंकल आ गया कि नहीं, मामा ने बजाई कि नहीं मेरी बैंड, अंकल ने मुझे अनकंफर्टेबल किया कि नहीं किया, डेफिनेटली किया, राइट। आपका लग्न चार्ट इमीडिएटली रियलिटी बता देगा। नॉट ओनली दैट, वीनस इज व्हाट, स्पाउस एंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। करेक्ट, वो टाइम पे मेरी गर्लफ्रेंड थी वो, राइट। उसने भी साथ लेकिन साथ दिया क्या मेरा। नहीं आचार्य जी, लेकिन मदर के फादर आपके नाना हुए हाँ, और नाना की फैमिली में मामा आएंगे, तो इस केस में हम मामा केतु देव डायरेक्टली को। है ना, रिलेशनशिप मामा का डायरेक्ट है ना, तो आप मर्क्यूरी से ही देखो, ठीक है। अच्छा, और अगर वैसे भी देखना है ना आपको, तो वो भी मैं कनेक्शन बाद में दिखा दूंगा आपको केतु के थ्रू भी, ठीक है। बट अभी डायरेक्ट जो सिंपल सिंपल चीज है, सिंपल रखो ना एस्ट्रोलॉजी को, ठीक है, राइट। यूट्यूब पे क्या होता है मालूम है, यूट्यूब से जब आप सीखते हैं सब लोग, कॉम्प्लिकेट हो जाती है एस्ट्रोलॉजी खामखा, राइट। अभी आपको क्या करना है मालूम है, आपका खुद का लग्न चार्ट खोल के देखना है आपको, रियलिटी में कौन से रिश्ते आपको 6, 8, 12 में दिखाई दे रहे हैं। अंडरस्टूड। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो की अभी चिंता मत करो, हम लेवल 2 में सीखेंगे उसको, अंडरस्टूड, राइट। तो ये मेरे रियलिटी 6th में अभी, केतु है और 12th में राहु देव है और 8th में कोई नहीं है। ओके वेरी गुड। अभी अभी आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी एनालिसिस फॉर यू, आप खुद ही बैठ के सोचो। अभी इसमें मेन चीज क्या है मालूम है, अपना माइंड ना अपने को कुछ और कहानी बताता है, एंड यू नो व्हाट, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और इसीलिए एस्ट्रोलॉजी सीखनी बहुत जरूरी है, ताकि एस्ट्रोलॉजी से हमें डायरेक्ट रियलिटी दिखे, ताकि हम खुद अपने माइंड को समझा सके, राइट। बाय द वे, डू यू नो, you are not even your mind, you are not even your body,
एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट, यस और नो, राइट? एस्ट्रोलॉजी हमें हमारी ही लाइफ में एक थर्ड पर्सन का रोल प्ले करने का आइडिया देता है, एक इजाजत देता है, एंड ओनली देन योर लाइफ विल स्टार्ट चेंजिंग। अभी मुझे लगता था अरे वाह, न्यू गर्लफ्रेंड, लाइफ इज गोइंग टू बी ऑसम, लेकिन डू यू नो आई हैव लिटरली, मेरे रिश्तों के मैंने डेट्स लिखे हुए हैं, कभी चालू हुआ कभी खत्म हुआ, उन डेट्स के मैंने मेरे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स भी देखे हैं, राइट? जब भी मेरा नया रिश्ता जुड़ा है, माय बैंक अकाउंट स्टेटमेंट इज गोइंग डाउन लाइक दिस। और जब भी ब्रेकअप होता है ना, आफ्टर सम टाइम माय अकाउंट इज गोइंग अप अगेन, माय बैलेंस इज मेंटेन्ड, आई एम डूइंग गुड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? रियलिटी ऑफ लाइफ देखना जरूरी है, अपना माइंड अपने को कुछ भी बोले। How many of you agree your mind can becomes your biggest strength also, or it can become your biggest weakness also? मेरे लाइफ में 36 साल तक, जब तक एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखी थी, my mind was my biggest weakness. रियलिटी में देख ही नहीं पा रहा था, राइट? कौन मेरे लाइफ में ऐसे लोगों को मैं प्यार किए जा रहा था जो खाली मुझे लूट रहे, बस लूट रहे, बस लूट रहे, निचोड़ रहे, पूरा रस निकाल रहे। और बाय द वे, आप लोग भी ये सेशन में ऐसे एवे ही नहीं आए हो, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, ताकि कोई आपके कान खींच सके, कोई आपको थोड़ा सा कुछ बोल सके, थोड़ा सा कुछ बता सके, अरे बाबा देखो लग्न चार्ट को, देखो 6th में कौन है, देखो। कभी कभी आपका सन भी आ जाएगा 6th हाउस में, या 12th हाउस में, या 8th हाउस में। सोचो, रियलिटी में सोचो, पापा को कितना भी प्यार कर सकते हो, लेकिन क्या सही में आर यू गेटिंग बेनिफिटेड, आर यू ग्रोइंग फ्रॉम दैट रिलेशनशिप? कि एक्चुअली नहीं, देर आर सम लॉसेस यू आर फेसिंग बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप। पापा इतने पॉजिटिव हो गए कि शादी ही नहीं करने दे रहे, या जो वो कहेंगे उनके साथ ही शादी करने के लिए बोल रहे, लेकिन आप जो जिससे चाहते उससे शादी नहीं करवा रहे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। So Can I ask you something? now onwards, just a moment. Now Sorry. onwards, Lagna chart becomes your biggest friend. Okay? How many of you agree? Reality को देखना जरूरी है, आपका मन कुछ भी बोले, type in agree in the chat box. Right? Amy ji, right now consider only planets. Okay? Rashi later on. राशि वैसे भी बहुत दूर है, राइट? वैसे भी डायरेक्ट उनका असर अपने पे हो ही नहीं रहा है। अपने को किस चीज का असर हो रहा है? प्लैनेट्स का ही असर हो रहा है, राइट? सो कंसीडर ओनली द प्लैनेट्स दैट आर देयर इन दोज हाउसेस, अंडरस्टूड? एंड व्हेन वी गो अहेड, व्हेन वी कीप लर्निंग स्लोली स्टडीली, राइट, we will learn also कि how to handle these situations। कि सन 6th हाउस में, अभी सन को पकड़ के हम 6th हाउस से उठा के 7th में तो नहीं डाल सकते राइट? बट देर आर सो मेनी प्रैक्टिकल बिहेवियरल थिंग्स यू कैन डू कि सन को 6th हाउस में ही बिठा के यू कैन मेक इट वेरी स्ट्रॉन्ग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? राइट? सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? अनीता जी, अगर कोई भी प्लैनेट नहीं है ना 6th 8th 12th में, तो आप खामखा माइंड में ही शायद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, जबकि रियलिटी में जितने बड़े प्रॉब्लम्स आप खड़े कर रहे हो, आप शायद होंगे नहीं उतने बड़े प्रॉब्लम्स। दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, ठीक है? सो थिंक अबाउट दीज थिंग्स। आपकी असाइनमेंट में ये भी चीज जोड़ देना। आपका राशि चक्र तो आप बनाने ही वाले हो, असाइनमेंट में आप कंजंक्शन भी बोल देना मुझे कि ये सारे प्लैनेट्स कंजंक्शन में हैं, ये प्लैनेट्स कंबस्ट हो रहे हैं 6 डिग्री के रूल के हिसाब से, ये सारे प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड है, मुझे ये लिखकर भेज देना। और असाइनमेंट में आपके लग्न चार्ट ड्रॉ करके उसमें 6 8 12 को मार्क करके आप उसमें मुझे नीचे नोट्स लिखकर भेजना कि सर मेरा जो है मार्स इज इन 8th हाउस। फिर मार्स मतलब सिबलिंग्स। फिर आप थोड़ा सा सोचो आपकी रियलिटी के बारे में
कि हाँ सर, हाँ सिबलिंग्स के वजह से ये अनकंफर्टेबल चीजें जरूर हुई है, या ये चीजें, ये एक्सपीरियंसेस मुझे जरूर मिले हैं मुझे मेरी लाइफ में। जो भी प्लैनेट आता होगा उस प्लैनेट के हिसाब से यू प्लीज कंप्लीट योर असाइनमेंट एंड यू सेंड इट टू मी बिफोर 10 AM टुमारो मॉर्निंग, ताकि कल का सेशन और अच्छे से होगा। ठीक है चारू जी, व्हाट इज योर क्विक क्वेश्चन? Okay, we'll have Charuji's question, Ankita's question, then I'm going to hand it over to Sakshi and Chetna, and we will meet tomorrow again. Yeah, Charuji, go ahead. Yeah, sir, actually I just want to ask, you have replied already कि अगर planets नहीं बैठे और राशि है तो फिर हमें क्या करना है? Right. Okay. और सर एक चीज कंबशन के बारे में एक छोटा सा मुझे एक पॉइंट पूछना था। जैसे आपने कहा कि 6 डिग्री के डिफरेंस में अगर सूर्य से 6 डिग्री के डिफरेंस में अगर है तो प्लैनेट कंबस्ट है, लेकिन हमने जब बात की थी बाद में जुपिटर और सैटर्न की, सिंस दे आर वेरी ह्यूज प्लैनेट्स, तो अगर ये 6 डिग्री के अंदर भी हैं तो क्या हम वी विल कंसिडर इट एज अ कंबशन? डोंट कंसीडर, राइट? मस्त सोचो कि जुपिटर इज नॉट कंबस्ट एंड सो जाओ आराम से, ठीक है? So my Saturn is there, so I'm a little more worried. No, don't worry. Yes, Ankita ji. सर मेरा क्वेश्चन ये था, मेरे 8th हाउस में आई हैव प्लूटो। प्लूटो किस में आएगा? प्लूटो लेवल 2 में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। ठीक है, मैं जानबूझ के आई एम नॉट ओवरबर्डनिंग यू राइट नाउ, I don't want it to be overwhelming to you right now. ठीक है? Alright, okay, thank you. So कल I am going to teach you 2 very big behavioral remedies जो हमें चार्ट ही हमें बता रहा है। Okay, these 2 big remedies I am going to teach you, जिससे कल से ही आपका शायद थोड़ा बहुत ना बर्ताव चेंज हो जाएगा, और होना भी चाहिए। ठीक है, जिससे you can start living a better life. ओके और कितने लोगों की इच्छा हो रही है सर, आप बहुत प्यारे हो, अच्छे से सिखाते हो, सालसा मेथड भी अच्छी लग रही है, ये साक्षी जी चेतना जी भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो आई वांट टू लर्न अहेड आल्सो। कितने लोगों को ये चीज लग रही है? टाइप इन मी इन द चैट बॉक्स। तो मैं पूरी एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ, नॉट ओनली सालसा मेथड, वैदिक ऑल्सो, केपी ऑल्सो, भृगुनंदी नाड़ी ऑल्सो, राइट? सो कल मैं आपको उसका सारा स्ट्रक्चर, राइट, आई एम गोइंग टू टीच यू कि कैसे रहेगा सिलेबस, क्या क्या रहेगा, क्लासेस कभी होती है, कैसी होती हैं क्लासेस, राइट, रिकॉर्डिंग्स का क्या, कहाँ पे मिलेंगे आपको, कैसे मिलेंगे, और फी स्ट्रक्चर क्या है। एक चीज मैं अभी बोल दूं, राइट, ये सिर्फ मई महीने के लिए है, राइट? आपका लेवल 1 इज ओनली 540 रुपीज प्लस GST, ओके, विच इज एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल से इट इज अफोर्डेबल, राइट? और ये 6 लेवल्स भी आप कर लो ना, मैं अभी ही बोल दूं कि इट इज विद इन 10,000 प्लस GST, मतलब 12,000 के अंदर ही यू आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग इन एस्ट्रोलॉजी। ओके, सो अभी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि क्या है मालूम है, आई एम नॉट लाइक एनी अदर टीचर जो जो छुपा छुपा के ये होगा फिर वो होगा फिर वो होगा फिर वो होगा, राइट? वो वाला सिस्टम अपने पास नहीं है, राइट? तो अभी से आप समझ लो, आप चाहो वो लेवल्स को आप आ सकते हो, तो वो सारे डिटेल्स टुमारो आई एम गोइंग टू टेल यू, सो प्लीज बी देयर टुमारो, and thank you so much for being here, thank you so much for listening to me, thank you Sakshi ji, excellent work today, congratulations. Chetna ji, excellent work. Tomorrow we are going to learn something more from Chetna, all right? So Chetna is going to take one small session for us tomorrow, so be excited for that as well. And over to you Sakshi and Chetna, everybody pranams and thank you so much. Thank you, sir. So everyone, how was the session today? साक्षी जी का पार्ट कैसा लगा, सर का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू सर, बहुत अच्छा। प्लीज मतलब एक्साइटमेंट शो कीजिए, अच्छा लगेगा कि कैसा लगा आप लोगों को। मतलब मुझे वो चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए अच्छा वाला, आप लोगों से रिस्पॉन्स चाहिए। Lovely class, beautifully explained. Thank you so much. Even Sakshi ma'am did a great job. And she is very neat in her work also. It looks like. Can you imagine? This is her first time. मतलब उसका टीचिंग एक्सपीरियंस ही आज से स्टार्ट हुआ है, आज से स्टार्ट हुआ है, and she was excellent. कोई नहीं कह सकता। Congratulate her. Yeah. Thank you so much.
एंड आप सबने कुछ मतलब आज आपने इतना किया तो आई थिंक आप अपने चार्ट से अपनी लाइफ से भी ये सब चीजें रिलेट कर पा रहे होंगे। आज तो काफी चीजें आपने सीखी, जैसे बिहेवियर सीखा प्लैनेट्स का, तो अपने चार्ट में जैसे ये देख के आप काफी कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे अब तो। Sakshi ma'am, are you in media? Yeah, no. Are you in media also? Because you resemble a person in media. I don't know. I've seen Yes. someone. Yes. Exactly. Even I was about to ask. A Yeah. She news resembles a anchor. lot. I'm not. प्रवीण जी, First time in assignment front का of everyone. कल की और आज की असाइनमेंट आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में मिल जाएगी। आपको हम मेंशन कर देंगे वहां पर क्या असाइनमेंट आपको करनी है, ठीक है। मैम मुझे ग्रुप में ऐड कर लीजिए। सुनीता जी, आप ग्रुप में नहीं है? नहीं। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, या सर का नंबर मैं दे देती हूँ आपको, आप सर को पर्सनली मैसेज कर दीजिए। मैम बताइए। मैं आपको सर का नंबर ही दे रही हूँ। नाइन 9268 67125। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। 93 268 125। आई थिंक आज की लर्निंग भी बहुत अच्छी रही है और सुपर एक्साइटेड सेशन। अमी जी तो मतलब शी वाज ओवरवेलमिंग टुडे। ऑल्दो हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, बट चैट उनका जो है वो भरा भरा है सारा। अम्मी जी का आई थिंक कोई पर्सनल क्वेश्चन है शी वांट्स टू आस्क। अम्मी जी प्लीज। अमी जी आपको जो पूछना पूछ लीजिए। मैम अमेजिंग क्लास, सर का पढ़ाने का तरीका और साक्षी मैम का बहुत अमेजिंग तरीका है, बहुत अच्छा लगा पढ़ना। थैंक यू सो मच। आंचल जी, आपका सेशन कल का मिस हो गया है। आंचल जी, मैं देख पा रही हूँ आपको। जी मैम। थैंक यू मैम। मैम, ये सेशन हमारे आगे भी होते रहेंगे। अगर आपका आज का मिस हो गया तो दोबारा आप ज्वाइन कर सकते हो फिर कभी। मैम मुझे एक चीज पूछनी थी। जी। मैं ये पूछ रही थी, जैसे हम लोग लेवल्स करेंगे आगे, तो लेवल के हिसाब से हमें सर्टिफिकेशंस भी मिलेंगे क्या इस कोर्स के? मैम हमारे इसमें ना सर्टिफिकेशन किस तरीके से है, जैसे आप लेवल 1 2 3 कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक एग्जाम देना होगा, तो उसके बाद आपको गोल्डन सर्टिफिकेट मिलेगा। वो गोल्डन सर्टिफिकेट लेने के बाद यू कैन डू द प्रैक्टिस। देन उसके बाद लेवल पूरे 6 लेवल करने के बाद फिर एक एग्जाम है जो डायमंड सर्टिफिकेट, देन यू विल बी आचार्य। आप आचार्य लगा सकते हैं उसके बाद, और फिर तो nobody can stop you। थैंक यू। एमी जी, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, एक्चुअली जब आप लेवल्स ज्वाइन करेंगी ना तो आपको सब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी उसमें, क्योंकि अभी हम जैसे किसी के चार्ट पे पर्सनल डिटेल्स हम बोलते नहीं है, कहते नहीं है। सो जब आप लेवल्स आगे हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तो इट विल बी क्लियर आपका। आपको हर आपके साथ जो लाइफ में अच्छा हुआ, जो बुरा हुआ, वो सारा रीजन आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये क्यों। एवरीथिंग इज लिंक्ड विद योर चार्ट। यस डेफिनेटली। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आंचल जी, जो ये क्लास है ये अभी कल तक जो बेसिक क्लास है हमारी, ये कल लास्ट डे इसका, 3rd डे ऑफ फाउंडेशन, और आगे का जो फीस स्ट्रक्चर और लेवल्स है वो कल सर बताएंगे हम। मैम मुझे भी कुछ बात करना था। जी बोलिए। मैम एक्चुअली मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला क्लास के बारे में। मैंने जस्ट मतलब लास्ट वो जो जिसमें रिलेशंस का लिखवा रहे थे वहीं से ज्वाइन किया था। तो मतलब ये क्या जो ये कंप्लीट एक बेसिक कोर्स था जो खत्म हो रहा है कल, या ये कल फाउंडेशन लेवल का कोर्स है जो खत्म हो रहा है कल, और ये तो हमारा होता रहता है, दोबारा से ग्रुप में दोबारा मैसेज आ जाएगा आपके पास। मैम ये कब तक, जैसे अगर मैंने ज्वाइन करना है, जैसे सर ने बताया कि कुछ जो कोर्स अभी स्टार्ट हो रहा है जो मई के लिए ही है, तो मतलब मैं उसमें अभी एनरोल नहीं कर सकती ना, पहले ये करना नहीं, होगा? आप ऐसा कुछ नहीं, आप एनरोल कीजिए उसमें,
आपको इसका वीडियोस जो है ऑलरेडी वो हम दे देंगे, जो एनरोल करेंगे सिर्फ वीडियो उनको मिलेगा। ठीक। एंड ये सारी चीजें आपको डिटेल्ड में आगे लेवल्स में पता चलेंगी, सब चीजें जो आपने अभी found- जो वीडियोस देख के क्लियर होगा मैम, क्योंकि वो तो सब उसी से ही सीख रहे हैं, तो पूरा ही वीडियोस में भी क्लियर हो हाँ जाएगा, जी। लेवल्स में भी क्लियर हो जाएगा आपका, ये जब सारे आप आगे का बंडल खरीदेंगे तो उसमें आपको ये इसका फाउंडेशन लेवल का मिल जाएगा, ओके वो वीडियो मिलेंगे डेफिनेटली। ठीक और है, ये मैम बाकी- 6 लेवल के हैं हमारी क्लासेस है जी, और 6 लेवल्स आर देयर। तो लेवल 1 2 3 4 5 6 कल सर एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में आपको कि कैसे ये लेवल्स हैं और उसमें क्या क्या आपको करवाया जाए। उसकी डिटेलिंग भी है विद फीस स्ट्रक्चर, हर लेवल की अलग फीस है। और इसमें आपको कैसे, आपने आज जैसे फाउंडेशन कर लिया, 2 महीने के बाद लेवल 1 ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी आपके पास टाइम नहीं है तो यू कैन डू दैट। और उसके बाद भी आप जैसे एक कुछ समय के बाद लेवल 1 कंप्लीट करने के बाद कुछ समय लेके लेवल 2 करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते। तो बाकी सारी डिटेल्स आपको कल सर बता देंगे। सम अप करते हैं क्लास को, ये दूसरी क्लास का टाइम हो गया है हमारा। तो इट वाज अ वंडरफुल सेशन एंड वंडरफुल मीटिंग विद यू पीपल। लेट्स मीट टुमारो, और आपको जो भी जानकारी चाहिए कल मिलते हैं, कल लेते हैं। थैंक यू मैम। Thank you so much. tomorrow, Pleasure is all ours. everyone. Thank you so